बच्चों, मेरा नाम नागेंद्र कुमार है और ये मेरा चैनल है बेसिक मैथ जोन। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 4 से लेकर के 8वीं तक का गणित के बारे में बताने का प्रयास करेंगे या बताएंगे। यानी इस कक्षा 4 से लेकर या 3 से लेकर 8वीं तक के जो सिलेबस में है उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति क्या होती है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम बताएंगे। संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में नंबर्स मतलब संख्या, वास्तविक संख्या के दो भाग, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भिन्नात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं होती हैं। के अंतर्गत पहला है नंबर यानी संख्या। संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। संख्या क्या होती है, संख्या की परिभाषा है संख्या वे प्रतीक है होते हैं जिनका प्रयोग हम मापने, कोई चीज मापने, गिनने या नामकरण करने में करते हैं। संख्या की परिभाषा होती है वे प्रतीक या चिन्ह जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु, किसी चीज को मापने, तुलना करने, या नामकरण करने में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज संख्या हो गई 1, 2, 3, -1, -5, -3, 1/2, 1/3, 5/7 आदि। उसके बाद संख्या के दो भाग होते हैं। इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये नंबर इज ए symbol that we use to count measure and normalization। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, वही चीज है हिंदी और इंग्लिश में। अब संख्या के दो भाग मुख्यतः होते हैं। संख्या के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। हिंदी में क्या है तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर सीधी लाइन में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं
जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्रमवार सीधे लिख सकते हैं। लिख या व्यक्त कर सकते हैं। सकते हैं। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो अपने दैनिक जीवन में हम उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है इसका दूसरा भाग, काल्पनिक संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम सभी लिखने पढ़ने सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम सभी लिखने पढ़ने दर्शाने में प्रयोग करते हैं। ये सब रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब वास्तव में जो संख्या हम प्रयोग करते हैं वही सब रियल नंबर होती हैं। उसके बाद इसका दूसरा भाग है इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या या संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आता है। जैसे कड़ी में 1, इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रियल नंबर को इंग्लिश में परिभाषित करेंगे। रियल नंबर is any number that can be found on a continuous number line। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन होती है एन इमेजिनरी नंबर any number
is any number that yield negative value n t स्क्वायर। मतलब वो सभी वे संख्या हैं जो कोई भी संख्या जिसको वर्ग करने पर उसका वैल्यू उसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है वो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब रियल नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में के बाद आता है दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का मिश्रण होता है, दोनों मिली हुई होती हैं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये सब हाई लेवल की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आगे हम रियल नंबर में फिर इसके भाग के बारे में बताएंगे। आता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये सभी संख्याएं जिससे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, परिमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है, लेकिन शर्त ये होता है कि Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो Q है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं ये ज़ीरो के बराबर ना हो। इसको इंग्लिश में अगर देखें तो रेशनल नंबर नंबर एक्सप्रेस in the form of P/Q is called number when Q not equal to ज़ीरो। यानी as 1/2, 5/7, 9/8 -1/5, 3/7। इसके बाद दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं।
वे संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तथा जिनका दशमलव आवर्तक शांत नहीं होता। इंग्लिश में इसको कहें तो irrational number are the numbers cannot be expressed in the form of P/Q, P/Q। परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स यानी इसकी डेफिनेशन होती है वे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल है तथा बिना किसी दशमलव या भिन्न की सहायता से लिखा जा सके पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5 -3, -2, -7, -9 इत्यादि और जीरो भी शामिल है। इंग्लिश में इसको कहें तो इसकी डेफिनेशन होती है
कट कर एन इंटीजर्स इज ए set of all positive negative with zero that can be written without decimals or fraction है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या फ्रैक्शन नंबर कहते हैं इंग्लिश में, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है? भिन्न इसकी डेफिनेशन है भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी चीज के हिस्से को बताती है। बताती है जैसे 1/2, 4/5, 9/20, 18/7। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसकी इंग्लिश होती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन is a numbers that represent parts of whole, यानी पूरे का कोई हिस्सा प्रदर्शित करता है और उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये एक सर्कल है और इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर दें और इसको हम डार्क करके पूछें कि ये पूरे का कितना है, तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे 1/3। ऐसे ही अगर कोई दूसरा पार्ट है तो ये दूसरा चीज है, इसमें इसमें 5 भागों में डिवाइड किया गया इसको और इसमें से ये 2 को हम काला कर दे रहे हैं और पूछा जाए ये पूरे का कितने हिस्सा है, काला है, तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे
2/5। इस तरह से भिन्न होता है, भिन्न को हम प्रदर्शित करते हैं। अब भिन्न के प्रकार होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होता है? भिन्न में जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याएं होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। जैसे 5/7 लिखा है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इनकी इंग्लिश होती है न्यूमरेटर और दूसरे वाले को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी जिस भिन्न का अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा वो उचित भिन्न कहलाएगा। यानी ये 5/7 लिखा हुआ है, जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा होगा वह उचित भिन्न कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कहेंगे जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 5/6, 12/15, 125/130, इस तरह के भिन्न होते हैं। यानी जिस भी कंडीशन में होगा उसका हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, उसको प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन in this fraction numerator is less than denominator, as a/5, 1/3, 33/98, etc. इस तरह का होता है। और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, इस भिन्न में हर जो होता है वो छोटा होता है और अंश जो होता है वो बड़ा होता है। इसकी परिभाषा अगर लिखें, वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे
7/5, 3/2, 11/7, 19/13, etc. इस तरह का होता है। इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिख देंगे improper fraction. In this fraction, numerator is greater than denominator, as 3/2, 9/7, 11/10, etc. यानी किसी भी हाल में इसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, इसको अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है एक निश्चित भिन्न होता है। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन वह भिन्न होता है जो अनुचित होता है और जिसे के रूप में लिखते हैं। ये इम्प्रॉपर कैसे होता है? अगर 2 सही 3/4 लिख रहे हैं और इसको हम हल करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8, 3, 11/4 हो गया। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको भाग दे करके हम लिखते हैं। अब भाग कैसे देते हैं इसको भी जान लेते हैं। 11 में 4 की हम भाग दे रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो गया और 11 में से 8 गया, 3 बचा। जो भागफल आता है उसको बगल में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह से हम इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है 0 से लेकर के अनंत तक होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अनंत तक जाती है। इसको अनंत तक कहते हैं। और दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं
1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। अनंत तक मतलब यहाँ इसमें जीरो शामिल नहीं है। अगर हम जीरो को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाएगा, और जीरो को निकाल देंगे तो वहाँ 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दो नंबर से इन तरह। अब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत तमाम तरह की संख्याएं आती हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। सम संख्या, सम संख्या वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या कोई बड़ी संख्या लिखी है, जैसे मान लो छोटी संख्या लिखी है अगर 20/2, 2 दाम 20 कट गया, जान गया कि सम संख्या है। 120 लिखा है या 128 लिखा है, बटे 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये सम संख्या है। लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तो हमको तत्काल पहचानने में दिक्कत होती है। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, दूसरी परिभाषा है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई हो। इनमें से कोई हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई हो, यानी या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तो वह संख्या सम संख्या होगी। जैसे कोई संख्या लिखी हो, तो इतनी बड़ी संख्या है, इसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस एक नज़र देख लिए कि इसके इकाई का स्थान पर 0 है तो सम संख्या है। और भी कोई संख्या है, 9,75,998 लिखा हुआ है, इसके इकाई के स्थान पर 8 लिखा हुआ है तो सम संख्या है। ये सबसे आसान तरीका है सम और विषम जानने का। और दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में अगर कहें, इसको इंग्लिश में इवन नंबर, इसकी डेफिनेशन होती है, ए नंबर that can be exactly divided by 2 is called even number।
आर ए नंबर are a number which last digit are ones place is 0, 1, 2, 4, 6, 8 is even number. As इसके वंस प्लेस पे 2 है तो ये इवन नंबर हो गया। इस तरह से इकाई के स्थान पर यानी लास्ट वाले जो अंक होती है उसकी जगह पर अगर 0 है या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी, नहीं इवन नंबर कहलाएगी।